हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें क्या गिवन है? हमें एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे हमें डैश पे गिवन है OTBS। बेसिकली ये जो है ये अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और जो TBS है ये बेसिकली हमारा टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल जो है इस ग्रुप का नाम है। इसमें हमने ऐड किया गिलमैन रिएजेंट विच इज R2CuLi इन। और फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस और चार हमें प्रोडक्ट्स गिवन है, हमें देखना है कि कौन सा इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट है। राइट, तो सबसे पहले अगर हम गिलमैन रिएजेंट की बात करें R2CuLi की, तो इसके ना हमारे पास बेसिकली तीन काम होते हैं। सबसे पहला काम है कि 1,4 एडिशन करता है विच इज कॉन्जुगेट एडिशन। कॉन्जुगेट एडिशन करता है ये, जिसे माइकल एडिशन भी कहते हैं। राइट, दूसरा इसका जो काम है वो है हमारे पास कि SN2 रिएक्शन करता है। राइट, अगर कभी हमें लिविंग ग्रुप मिल जाए तो ये उस पे SN2 रिएक्शन करता है। थर्ड हमारे पास जो इसका काम है ये सिन एडिशन करता है एल्काइंस पे। सिन एडिशन टू एल्काइंस। सिन मीन सेम साइड पे ऐड हो जाता है एल्काइंस में। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एल्काइल और कॉपर का बॉन्ड है। हमें पता है जो कॉपर है वो पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है, बट इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से जो ये रिएजेंट है ये सॉफ्ट रिएजेंट है। सॉफ्ट रिएजेंट होने की वजह से हमेशा 1,4 एडिशन करते हैं, बिकॉज हमें पता है जो भी सॉफ्ट रिएजेंट होगा, सॉफ्ट जो होते हैं वो 1,4 एडिशन करते हैं। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, बेसिकली सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स दे प्रेफर 1,4 एडिशन, और जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो 1,2 एडिशन करते हैं। राइट, तो ये तो है इसका कॉन्सेप्ट। अब हमें पता लग गया हम गिलमैन रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास सॉफ्ट है तो कॉन्जुगेट एडिशन करेगा। तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है इस तरह से। राइट, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है और नेक्स्ट कार्बन पे हमारे पास बिलो द प्लेन OTBS लगा हुआ है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं CH3 ट्वाइस CuLi विच इज अ गिलमैन रिएजेंट। अब गिलमैन रिएजेंट का क्या काम है? अभी मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट एडिशन करेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास जो CH3 है और कॉपर है, इसका बॉन्ड है CH3 और कॉपर का इस तरह से बॉन्ड है। दिस इज पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास CH3 आके लग गया है, यहाँ पे हमारे पास है O नेगेटिव और बिलो द प्लेन जो है हमारे पास OTBS है। अगर हम स्टीरियो की यहीं पे बात करें तो देखो हमारे पास हो क्या रहा है, इसका न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास टीबी, देखो रिंग जो है वो तो प्लेनर है। राइट, जो OTBS है दिस इज अ वेरी बल्की ग्रुप, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो टर्शियरी ब्यूटाइल है और दो मिथाइल ग्रुप्स हैं। सो दिस इज अ बल्की बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप होने की वजह से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से। अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव से अटैक करेगा। अबव से अटैक करेगा तो इसके स्टीरियो हम क्या कह सकते हैं कि ये वेज पे बनेगा। राइट, तो ये हमें यहाँ से पता लग गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड करने का क्या मतलब है कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ये जो है वो वाटर से प्रोटॉन लेके क्या बनाएगा, हमारा दोबारा से कार्बोनिल रीजनरेट करेगा और ये हमारे पास अबव मिथाइल लगा हुआ है और बिलो में वही सेम OTBS है। राइट, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल और OTBS इन दोनों के स्टीरियो जो है वो ऑपोजिट है, तो ये करेक्ट है। अगर ए को देखोगे तो यहाँ पे OH बन रहा है विच इज रॉन्ग। OH का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट अटैक हो रहा है, जबकि ये जो CH3 और एक कॉपर का बॉन्ड है ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से 1,2 एडिशन नहीं करते, इनफैक्ट ये 1,4 एडिशन करते हैं। तो ये गलत है। अगर सी को देखोगे तो इन दोनों के स्टीरियो क्या है, सेम है, तो ये भी गलत है। राइट, बिकॉज जो OTBS है बहुत ही बल्की ग्रुप है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा CH3 नेगेटिव ये ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। यहाँ पे भी इनका मतलब है डायरेक्ट एडिशन विच इज रॉन्ग, क्योंकि कॉन्जुगेट एडिशन हो रही है। सो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि गिलमैन रिएजेंट्स के क्या क्या काम होते हैं और किस तरह से अटैक होता है और हम किस तरह से स्टीरियो को प्रिडिक्ट करते हैं। राइट, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next question states again from CSIR net, previous year question, the correct statements about conformations X and Y of 2-butanone, ये 2-butanone के दो conformations given है, तो इनमें से हमें correct option देखना है। First है X is more stable than Y, second option है Y is more stable than X, third option is methyl groups in X are anti, और D option है methyl groups in Y are gauche। तो देखो सबसे पहले अगर हम conformations की बात करें
तो कॉन्फर्मेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स जो हमें मिलती है थ्रू रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। जब भी हम रोटेशन करते हैं अबाउट सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन करने पे हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस मिलती हैं और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलते हैं, उन्हें हम कॉन्फर्मेशंस कहते हैं, राइट। और यहाँ पे इस केस में जब हम कॉन्फर्मेशंस की बात करते हैं, हम कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हम बॉन्ड्स को ब्रेक करके दोबारा बना रहे हैं, जबकि कॉन्फर्मेशन में कोई बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होती है, राइट। तो ये तो कॉन्फर्मेशन का मतलब हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास इस केस में दो कॉन्फर्मेशन दी है, एक्स और वाई। हमसे पूछा है कौन सी ज्यादा स्टेबल है। हम ऐसे देख के तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, तो हमें इसको जो है वो न्यूमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम एक्स की बात करें तो देखो आई को रखो यहाँ पे, यहां से हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास होगा फ्रंट कार्बन, राइट, और ये हमारे पास होगा बैक कार्बन। इस तरह से फ्रंट कार्बन को देखोगे तो CH3 ऊपर की तरफ है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स हैं, तो एक हाइड्रोजन इस तरह से और एक हाइड्रोजन इस तरह से। यहां से देखोगे तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारी तरफ है टुवर्ड्स यू, और ये वाला हाइड्रोजन इज अवे फ्रॉम यू। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है अगर इस साइड से देखोगे तो वो राइट में आएगा, बट क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है तो हम किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बैक साइड पे हमारे पास डबल बॉन्ड O है और CH3 है इस तरह से। तो ये तो होगी न्यूमन प्रोजेक्शन किसकी, एक्स की, राइट। तो बहुत सिंपल था, हमने सिर्फ आई को यहाँ रखना था, फ्रंट कार्बन ये हो जाएगा, बैक कार्बन ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम वाई कॉन्फर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो हमें दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेन में। अगेन आई को यहीं रखो और क्या करना है, ये वाला फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन इस तरह से, ये वाला कार्बन जो है वो बैक है तो ये बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे हमारे पास H जो है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है इस तरह से, और इधर से देखोगे तो CH3 जो है वो कहाँ पे, टुवर्ड्स यू, और H जो है वो है अवे फ्रॉम यू, राइट। तो अगर आई यहाँ पे है, जो टुवर्ड्स यू है वो राइट में अपीयर होगा, तो CH3 इस तरफ होगा और H इस तरफ होगा, राइट। तो बस हमें क्या करना है, हमें इस तरफ, लेट्स से हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे H जो है वो इधर है, CH3 हमारी तरफ है, H जो है हमसे दूर है, तो CH3 जो है वो राइट में अपीयर होगा, राइट। नेक्स्ट इज कि हमारे पास बैक साइड पे डबल बॉन्ड O और CH3 इस तरह से लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास होगी वाई कॉन्फर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि किसकी, कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो CH3 और ये CH3 है, इनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री है। ये जो है वो जितनी ज्यादा दूर हो सकते थे उतनी दूर है, सो एंटी कॉन्फर्मेशन में है, तो ये हमारे पास जो है वो स्टेबल है। अगर इसकी बात करें तो ये वाला CH3 और ये वाला CH3, इनके बीच में जो है वो गॉश इंटरेक्शन हो रही है। क्या हो रही है, गॉश इंटरेक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है, y इज लेस स्टेबल ड्यू टू गॉश इंटरेक्शंस, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ए क्या कहते हैं, x इज मोर स्टेबल देन y, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि x एंटी है और जो y है वो गॉश है। बी ऑप्शन इज y इज मोर स्टेबल, नो, राइट। अगर हम बात करें अपने थर्ड ऑप्शन की, विच इज मिथाइल ग्रुप्स इन एक्स आर एंटी, विच इज करेक्ट, मिथाइल ग्रुप्स जो है वो 180 डिग्रीज अपार्ट है, तो वो एंटी पोजीशन में है। नेक्स्ट अगर हम डी की बात करें तो मिथाइल ग्रुप्स इन वाई आर गॉश, विच इज ऑल्सो करेक्ट, वाई में जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो गॉश है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होते हैं ए, सी और डी, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस की बात करोगे तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, राइट। तो क्या करना था, हमें सिर्फ इन कॉन्फर्मेशंस को न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना था, दैट्स इट, राइट। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The next question states the major product formed in the following reaction is, तो हमें substrate given है, राइट, और यहाँ पे हमें एक 5 membered ring given है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और साथ में 4 membered ring है जिसमें एक कार्बोनिल लगा हुआ है, और हमने ऐड किया CF3 CO3H मींस CF3 COOH, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली पर एसिड है। क्यों पर एसिड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है और हमें पता है जो OO बॉन्ड होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, राइट। तो इस तरह से ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CF3 COOH में, और जो एक ये ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन के काम आएगी, राइट। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे जो बेसिकली ये जो पर एसिड है उसके दो काम है। अगर इस एल्कीन को देखोगे तो इस एल्कीन की इपॉक्सीडेशन करेगी, तो पहला काम तो है इसका इपॉक्सीडेशन करना, इपॉक्सीडेशन करना। दूसरा अगर ये अगर ऐड करोगे पर एसिड और यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल है, तो यहाँ पे हमारे पास होगी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, जो कि इस कीटोन को कन्वर्ट कर देगी एस्टर में, राइट। तो ये दो काम होते हैं इसके पर एसिड के, और यहाँ पे इस सबस्ट्रेट में इन दोनों की जरूरत है। तो देखो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन होगी,
सॉरी इपॉक्सीडेशन होगी। इपॉक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो इपॉक्साइड मींस इस तरह से 3 मेंबर रिंग बनेगी। और अगर हम बात करेंगे कि स्टीरियो की कि किस साइड पे 3 मेंबर रिंग बनेगी, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है, राइट। और इस तरह से ना देखो, इस तरह से ना हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हमारे पास कैविटी है, तो कैविटी की साइड से अटैक नहीं होता, कैविटी पे जो होता है हमारे पास हिंड्रेंस होती है, राइट। कैविटी जो है वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से अटैक ऊपर से होगा। देखो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ऊपर, नो डाउट, राइट, बट अटैक ऊपर से होगा बिकॉज कैविटी बहुत ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करती है। तो जो इपॉक्साइड रिंग बनेगी वो अबव द प्लेन बनेगी, अबव द प्लेन बनेगी सबसे पहली बात। तो अगर मैं सिर्फ इस 5 मेंबर रिंग की बात करूं तो इस तरह से हमारे पास इपॉक्साइड बनेगा, इस तरह से अबव द प्लेन, राइट, जिस साइड पे हाइड्रोजन है, बिकॉज अगेन कैविटी हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी पर एसिड की, तो इसका काम है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन करना, बिकॉज ये कीटोन्स को एस्टर्स में कन्वर्ट करती है। किस तरह से करती है? ऑक्सीजन इंसर्ट करके करेगी, बट द मेन पॉइंट इज कि ऑक्सीजन किस साइड पे इंसर्ट होगा, तो वो डिपेंड करता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। हमें पता है टर्शरी एल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेकेंडरी से ज्यादा होता है, सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर इस पोजीशन को ध्यान से देखोगे कार्बोनिल वाली को, तो इस साइड पे हमारे पास जो कार्बन है वो हमारे पास टर्शरी कार्बन है, और इस साइड पे जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है। तो ऑक्सीजन इंसर्ट होगी जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, यानी कि टर्शरी ग्रुप, टर्शरी के साइड पे जो है वो ऑक्सीजन ऐड होगी। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो ध्यान से किस तरह से मिलेगा। ये 5 मेंबर रिंग है, राइट, और यहाँ पे हमारे पास इपॉक्साइड लग गया अबव द प्लेन आके, राइट, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये रिंग बंद हो जाएगी, और हमारे पास जो हाइड्रोजन है उनकी स्टीरियो एज इट इज है, इस तरह से। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए को देखोगे तो ए में हमारे पास इपॉक्साइड रिंग बन रही है अबव द प्लेन, दैट्स करेक्ट, बट ऑक्सीजन जो है वो सेकेंडरी वाली ग्रुप से ग्रुप की साइड से इंसर्ट हो रहा है, विच इज रॉन्ग। बी को देखोगे तो इपॉक्साइड की जो है वो पोजीशन ही रॉन्ग है, वो कैविटी की साइड से, डाउन साइड से अटैक कर रही है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। थर्ड को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इपॉक्साइड ठीक बनी है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो टर्शरी कार्बन की साइड से जो है वो ऐड हुई है, तो विच मींस कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। डी भी रॉन्ग है बिकॉज इपॉक्साइड की पोजीशन रॉन्ग है। तो हमें पता होना चाहिए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और दूसरे ऑप्शंस रॉन्ग क्यों है, राइट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले होगी ऑक्सीडेशन, फिर होगी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है, वो भी उस साइड से, उस ग्रुप की साइड से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। दैट्स इट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The next question states the major product formed in the following reaction is, तो हमें substrate given है, राइट, और बेसिकली ये हमारे पास जो है वो अलाइलिक एल्कोहल है, अलाइलिक एल्कोहल गिवन है, बट हम इसमें ऐड कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में CH2I2 विद जिंक कॉपर कपल। तो देखते ही पता लग जाएगा कि ये हमारे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन है, साइमन स्मिथ रिएक्शन है। होता क्या है इसमें कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोप्रोपेनेशन होती है, साइक्लोप्रोपेनेशन। क्योंकि ये जो CH2 है ये बेसिकली हमें कार्बीन देती है, जो कि डबल बॉन्ड जो है जिस पर अटैक करके 3 मेंबर रिंग बनाते हैं, साइक्लोप्रोपीन, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करोगे तो इसमें हमने कैटालिटिक RuCl3.H2O इन प्रेजेंस ऑफ NaIO4। NaIO4 हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जस्ट ऑक्सीडेशन को जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, सो दैट इसकी हमें NaIO4 की कम अमाउंट हमें लेनी पड़े। सो पहले स्टेप में साइमन स्मिथ रिएक्शन है, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है। तो देखते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। चार ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इसको तो रॉन्ग कर दो क्योंकि साइक्लोप्रोपेनेशन होगी। तो देखो पहले स्टेप में OH, इस तरह से मिथाइल है, और यहाँ पे हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग बन गई है, राइट। अगर मैं स्टीरियो की बात करूं तो देखो ये जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि साइमन स्मिथ रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, जो ग्रुप्स, अगर ये दोनों ग्रुप्स जो है वो सिस थे, सेम साइड पे थे, तो अब भी सेम साइड पे रहेंगे, इधर अबव और बिलो, राइट। और इस तरह से अगर हम इसको अबव मान ले, अगर ये दोनों अबव हैं तो जो हाइड्रोजन होंगे वो बिलो होंगे, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। सिस सिस रहता है, सेम साइड पे जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे रहेंगे, इट्स जस्ट कि हमारे पास जो CH2, ये जो कार्बीन बनी है ये इस पे अटैक करती है, तो इस तरह से हमारे पास साइक्लोप्रोपेनेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसका? प्राइमरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड।
इंटरमीडिएट एल्डिहाइड बनते हैं बट वहां रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, राइट और ये कैटालिटिक रुदीनियम क्लोराइड, दिस इज जस्ट अ कैटलिस्ट। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, देखो हाइड्रोजन्स तो बिलो ही रहेंगे इस तरह से, ये मिथाइल जो अबव था अबव रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है COOH, एक कार्बन ऑलरेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है अलोंग विद द स्टीरियो। दो कॉन्सेप्ट्स थे, पहला था साइमन स्मिथ रिएक्शन और दूसरा था दूसरा हमारे पास जो था वो ऑक्सीडेशन था। ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन जो है वो, सॉरी बी में यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डी, बिकॉज यहाँ पे COOH और मिथाइल जो है वो सेम साइड पे है, राइट तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये दोनों ट्रांस है, एंटी है, तो ये ऑप्शन जो है वो जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का अप्रोच करना था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। Now the last question states the correct order of the acidity for the following compounds is, तो ABC तीन ऑप्शंस है, सभी में हमारे पास क्या गिवन है, 1,3 डाइकीटोन गिवन है, 1,3 डाइकीटोन। और हमें पता है कि जो 1,3 डाइकीटोन्स होते हैं उनका जो मिथिलिन वाला हाइड्रोजन होता है वो हाईली एसिडिक होता है, राइट यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन प्रेजेंट है हर केस में, इस तरह से भी। तो ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, इवन कोई माइल्ड सा भी बेस जैसे कि K2CO3 और Na2CO3, माइल्ड सा बेस भी जो है वो इन जो प्रोटॉन्स को रिमूव करने की टेंडेंसी रखता है। नाउ द पॉइंट इज कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है, कि कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है। तो देखो हम एक एक करके इसको ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे प्रोटॉन गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह से डीलोकलाइज होगा, और इस साइड पे भी डीलोकलाइज हो सकता है। सिमिलरली इस केस में भी ये है कि इनोलेट जो है वो डीलोकलाइज होगा, सिमिलरली इस साइड पे भी डीलोकलाइज हो सकता है, यहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है। बट द पॉइंट इज कि अगर हम एसिडिटी की बात करें तो जो साइक्लिक डाइकीटोन्स होते हैं ना, साइक्लिक डाइकीटोन्स ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, दीज आर मोर एसिडिक देन एसाइक्लिक वंस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोर एसिडिक देन एसाइक्लिक वंस, देन एसाइक्लिक डाइकीटोन्स, राइट पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या, तो इसका मतलब जो C है वो तो लीस्ट एसिडिक होगा, राइट अगर हम A और B की बात करें तो इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है या जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है एसिडिटी कम होती है, एसिडिटी जो है वो कम होती है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एसिडिटी कम होगी। द रीजन बीइंग इज, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो CH2 ग्रुप्स हैं और उनका माइनस आई सॉरी प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो इनोलेट होगा वो थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आई देने वाले हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं, तीन जो है वो हम कह सकते हैं CH2 ग्रुप्स हैं, यस। सो प्लस आई इफेक्ट देने वाले ज्यादा ग्रुप्स इसके इसमें है, तो ये कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू बी। सो मोस्ट एसिडिक विल बी बी, देन कम्स योर A एंड देन C। Correct option for this question is going to be C. The concept behind this question is कि हमेशा cyclic डाइकीटोन्स जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, राइट। नेक्स्ट बात है कि जैसे जैसे रिंग साइज कम होगा एसिडिटी बढ़ेगी, राइट जो रिंग साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी होता है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि जो CH2 ग्रुप से इनका प्लस साइड इफेक्ट होने की वजह से जितने ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट वाले होंगे उतना कम स्टेबल इनोलेट होगा और उतना ही कम एसिडिक जो होगा हमारा 1,3 डाइकीटोन होगा। So this was about this question. Now let's complete this video. So that's it for now. I hope कि video clear होगी. Thank you so much.